आइए वचन को चलते हैं जो खुदावन के पास हम सबके लिए फिर लेकर आए हैं। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको स्थान दिया, ये समय दिया और अपने ठहराए हुए समय पर, नियमित समय पर हमें उपस्थित किया। इसमें हमारी कोई खूबी ना लियाकत है, बल्कि सारी खूबी और लियाकत खुदा की है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हर एक बात खुदावन हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करने के लिए देता है और उसने हमें बहुत आयत से इस पृथ्वी पर स्थिर किया है, हमें बहुत आयत का जीवन दिया है। आवाज क्लियर आ रही है? एक बार चेक कर लें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पिता हमसे बहुत सी बातों के विषय में आह भर भर के कहता है और जितनों ने कान लगाया उनका उद्धार हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य पिता के वचन को जानना चाहता है, उसके प्रकाशनों में बना रहना चाहता है, परंतु वो पिता के निकट ना होने के कारण अपने पिता के उन इच्छाओं को, उन भेदों को नहीं जान पाता जिनको पिता समय पर हमें देना जानता है। ये आवाज में डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है ना, जब फिर से सुनिए जरा, आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। आवाज सही है और आप लोगों को अगर आवाज सही सुनाई दे रही हो तो प्रेज द लॉर्ड लिख दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब जब अपने स्थानों पर खड़े हैं तो हम सब वचन से निकालेंगे यिर्मयाह उसका 42वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 42वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है? यिर्मयाह 42 चैप्टर और उसकी 20 वर्स में लिखा है, यिर्मयाह 42:20 हम सब निकालेंगे और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने खुदा यहोवा के पास भेज दिया, हमारे दिन यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा खुदा यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता और हम वैसा ही करेंगे, तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम सब प्रार्थना में याद रखें, और रोमिका भाभी के पापा की थोड़ा तबीयत खराब है, खुदा उनको अपनी सामर्थ से हील करे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उनके पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा तो सारी बातों को जानता है, जैसा कि रोमिका भाभी के पापा की तबीयत खराब है, और मैं ये विश्वास करता हूं कि इस समय तो इस छोटे झुंड के साथ बना रहता है और अपना उपस्थिति यहाँ पर तूने हमें दी है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी प्रार्थना होती है सदैव आपके कान उसमें बने रहते हैं। आज इस छोटे झुंड की एक प्रार्थना है कि रोमिका भाभी के पिता को शारीरिक आत्मिक रीति से आपने शिफा प्रदान करें, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने शिफा प्रदान कर दी। और जब हमारे भाई और रोमिका भाभी और जॉडी और सोना जाते हैं कानपुर के लिए, अभी रवाना होते हैं, इनकी मार्ग में रक्षा कर खुदा, इनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध, और प्यार बाबू इनके वाहन पे भी अपने लहू का बाड़ा बांध कि जो को चलाए, जो को बैठे उसकी रक्षा हो। क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करूंगा। सब बातों में प्यार बाबू आपकी मर्जी पूरी हो,
और अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर रोनिका भाभी के पिता के ऊपर रखिए ताकि वो पूरी रीति से शिफा प्रदान उनको मिले और वो पूरी रीति से चंगे होके तेरे वचन में बढ़ने पाए। आमीन। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। खुदा ने हमें और आपको जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा और ये वचन दिया कि हम उसके वचन से जानें और उसके वचन से समझें। कलाम में लिखा है यिर्मयाह और उसका 42 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने खुदा के पास भेज दिया। देखिए मेनली क्या है कि जब लोग अपने जीवन में अंधकार में होते हैं या अपने जीवन में विपत्ति में होते हैं तो वो आपसे कहते हैं या एक धर्मी मनुष्य से कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए और खुदा से निवेदन करिए कि खुदा हमारे बीच से इस विपत्ति को दूर करे। और आप जब खुदा के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो खुदा आपको एक बात आप पर प्रकट करता है। जब आप किसी मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं और पूरे मन से कर रहे हैं तो आप पर एक बात अर्थात एक प्रकाशन प्रकट होगा और वो प्रकाशन होता है उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि तू जाकर उनसे इस बात के विषय में जो मैंने तुझे बताई है जाकर चिता दे। आज मनुष्य बहुत तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक धर्मी मनुष्य जब प्रार्थना करता है तो वो अपने पिता के सम्मुख जब जाता है तो अपने पिता से वो प्रार्थना करता है उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए जो पिता से दूर हैं। और जब धर्मी मनुष्य उनके लिए प्रार्थना करता है तो पिता उनके विषय में, जो पिता से दूर हैं, जो जाने अनजाने में पिता के वचन को नहीं मानते, उनके विषय में कुछ बातें बताता है। और ये बात अच्छी तरीके से ये लोग जानते थे कि यिर्मयाह एक धर्मी मनुष्य है और ये अपने पिता से जो प्रार्थना करेगा इसका पिता वो प्रार्थना को सुनकर इसको उत्तर देगा। आमीन। तो कलाम में लिखा है यिर्मयाह उसका 42वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने खुदा यहोवा के पास भेज दिया। तुमने मुझे भेजा और जब मुझे भेजा तो तुमने कुछ कहा और वो ये था कि जैसा तू खुदा के पास जाके जब कहेगा और जैसा खुदा कहेगा वैसा करने में हम चौकसी करेंगे। आमीन। जब लोगों ने यिर्मयाह के पास आए और यिर्मयाह से कहा कि हमारे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि हम नष्ट हुए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं हम पहले बहुत थे अब हम बहुत थोड़े रह गए हैं, अपने पिता से हमारे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता जो तुझसे कहेगा वैसा करने में हम चौकसी करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक इसी तरीके से जब लोगों ने यिर्मयाह को इस बात के लिए कहा कि तू जा और यहोवा से हमारे लिए प्रार्थना कर,
ताकि जो कुछ भी यहोवा तुझसे हमारे विषय में कहे हम उसको मानने में करने में चौकसी करें। कलाम में लिखा 42वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने खुदा यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निमित्त हमारे खुदा यहोवा से प्रार्थना कर। हमारे लिए, हमारे निमित्त हमारे खुदा यहोवा से प्रार्थना कर। जब आपसे कोई प्रार्थना करने के लिए कहता है और जब आप पर कोई विश्वास करता है कि भाई प्रार्थना करेगा या बहन प्रार्थना करेगी या ये धर्मी मनुष्य प्रार्थना करेगा, तो ये अवश्य मानिए कि जब आप किसी मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके विषय में ये बात अवश्य है कि पिता आपको कुछ ना कुछ दिखाए। आमीन। आज तक मैं आपको गवाही के रूप में बताना चाहता हूं कि मैंने जितनों के लिए प्रार्थना करी है, प्रार्थना करते करते पिता ने मुझे बहुत सी बातें उनके विषय में बताई। सच है। और मैं प्रार्थना करने के बाद मैं उनको ये बात बताता हूं कि देखिए, जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था तो पिता आपके विषय में ये बात कह रहा था। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, मैं बताता क्यों? मैं चाहूं तो वो बात ना बताऊं, मैं चाहूं तो केवल प्रार्थना कर दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो विषय प्रार्थना करते समय किसी मनुष्य के लिए जब आपके जहन में वो बात आने लगे तो समझिए वो बात पिता की ओर से उस मनुष्य के लिए है। यस। आप हमेशा याद रखिए, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं मोबाइल पे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ तो प्रार्थना करते करते अचानक सडनली मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अचानक सडनली मुझे उसके विषय में कुछ न कुछ पिता बता देता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको अब एक बात और बताने जा रहा हूँ। जो उसके विषय में पिता बताता है और उसके विषय में जब पिता बताता है तो मैं उसको उसके विषय में बताता हूँ तो वो उस बात पर एग्री करता है कि हाँ भाई, ये मेरे जीवन में ये बात है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है भाई, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं उस बात के विषय में बताता हूं तो वहां से रिप्लाई आता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते, जैसे मैंने बताया। यस। और उसने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करते, तो मुझे इस समय तुरंत मान लेना चाहिए अच्छा भाई ये नहीं करते होंगे। लेकिन उस समय फिर मैं दोबारा उनसे कहता हूं कि नहीं, आप ऐसा करते हैं, और मैं उनको उनकी जगह पर जो वो प्रॉब्लम में है वो बता देता हूं। और तब वो दूसरी बार कहते हैं ब्रदर ऐसा हमने किया था। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे कुछ? सच है। आप कुछ समझे? हमेशा याद रखिए, जब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस व्यक्ति के विषय में पिता आपको कुछ ना कुछ बताएगा। रोज हमेशा नहीं बताएगा, तब बताएगा जब आप पूरे मन से प्रार्थना कर रहे हो और उसके जीवन की जो घटी हो रही है वो किस कारण हो रही है, इसके विषय में पिता आपको बताएगा। ठीक इसी तरीके से वे लोग यिर्मयाह के पास गए और उन्होंने कहा हमारे निमित्त अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना कर। क्यों प्रार्थना कर? क्यों यिर्मयाह के पास पहुंचे? बहुत तेरे भविष्यवक्ता थे, बहुत तेरे लोग थे, धर्मी लोग थे, बहुत तेरे खुदा को मानने वाले थे। यिर्मयाह के पास क्यों पहुंचे? क्यों पहुंचे यिर्मयाह के पास? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए 42:2 पढ़े। 2 क्यों यिर्मयाह के पास पहुंचे? यिर्मयाह के पास क्यों पहुंचे? यिर्मयाह
भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने खुदा यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर। हमारी विनती ग्रहण कर। इससे पहले कि तू अपने खुदा यहोवा से हमारे निमित्त प्रार्थना करे, हम तुझसे एक विनती करते हैं कि हमारी प्रार्थना ग्रहण कर ले। आमीन। क्योंकि जब ये बहुत से थे तो इन्होंने यिर्मयाह भविष्यवक्ता का इनकार किया था और इन्होंने यिर्मयाह के विरोध में बातें करी थी। लेकिन अब हम थोड़े से रह गए हैं, समझे वचन को। इन्होंने देखा कि जिस धर्मी मनुष्य को हमने इनकार किया, जिसके विषय में हमने बुरी बुरी बातें बनाई और उसने हमें पहले से ही बता दिया था कि ऐसे काम ना करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे, और हमने वैसे काम करना ना छोड़ा। हम बहुत से थे, हम बहुत ज्यादा फल फूल रहे थे, हम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अब हम थोड़े से रह गए। और जब वो थोड़े से रह गए तो उनके अंदर भय आ गया और वो यिर्मयाह के पास आए। दूसरी आयत में क्या लिखा है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने खुदा यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर। हमने बहुत बुद्धि लगाई, हमने बहुत समझ लगाई, हमने बहुत ताकत लगाई, हमने बहुत धन लगाया, लेकिन हम घटते चले गए और आज हमारी गिनती बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने तेरे खुदा और तेरे विरुद्ध पाप किया। सच। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर आप खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं, हो सकता है आपके ऊपर दुख का बादल हो सकता है आप घटी में हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सी बातों को लेकर चिंतित हो, लेकिन जब आप खुदा के वचन में बने ही रहेंगे, क्या करेंगे? बने ही रहेंगे आप खुदा के वचन में। जब आप खुदा के वचन में बने ही रहेंगे तो वो विपत्ति, वो कलेश आपके पास से इस रीति से चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। सच है। वह जो ढेर सारे थे गिनती में, उन्होंने अपने बल, अपने धन, अपनी समझ पर घमंड किया था। उन्होंने कहा हम तो बहुत ढेर सारे हैं, हमारे पास तो बहुत धन है, हमारे पास तो बहुत समझ है, बुद्धि है, ये यिर्मयाह क्या कह रहा है, हम इसकी क्यों सुने। लेकिन जब वो थोड़े से रह गए, कितने रह गए? थोड़े से। तब वो यिर्मयाह के पास आए और 42वां अध्याय और दूसरी आयत में कह रहा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने खुदा यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए ये यिर्मयाह के पास आए। आमीन। जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं होता, जब मनुष्य पूरी रीति से हार जाता है, जब मनुष्य अपने धन से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से हार जाता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, तब वो धर्मी मनुष्य के पास आता है। तब वो उस मनुष्य के पास आता है जिसको वो प्रार्थना करते देखता है। तब वो उस मनुष्य के पास आता है जिसके विषय में वो सुनता है कि ये धर्मी मनुष्य है। ऐसे कभी भी कोई मनुष्य धर्मी मनुष्य के पास नहीं आता। जब एक धर्मी मनुष्य प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना में बना रहता है तो लोग उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब लोग अपने जीवन में अंधकार में गिरते हैं तो वो धर्मी मनुष्य के पास आके कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर। अब आप बताइए,
कोई मनुष्य आपसे यूं ही प्रार्थना नहीं कराता। जब उसके विश्वास में ये विश्वास आता है कि ये खुदा का जन है, या उसको आपके अंदर से खुदा का आत्मा दिखाई देता है, या उसको आपके अंदर से खुदा का नूर दिखाई देता है, या जब वो आपको देखता है तब यीशु मसीह उसको स्मरण आते हैं, तब वो आपसे प्रार्थना कराता है। इसके लिए हम प्रार्थना करने वाले और प्रभु के वचन में चलने वालों को चाहिए हमेशा अपने आप को दिन प्रतिदिन दीन करते जाएं। आमीन। क्योंकि जब मनुष्य हमारे पास आकर हमसे प्रार्थना कराते हैं तो कहीं ऐसा ना समझें हम कि हम एक धर्मी मनुष्य हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं या तो लोग हमसे प्रार्थना कराते हैं। नहीं, बल्कि अपने आप को उस समय और शून्य कर दो। सच है। क्योंकि पिता ने जिनको भेजा है तुम्हारे पास कि वे तुमसे प्रार्थना कराएं, पिता ने इससे पहले कि उन्हें तुम्हारे पास भेजे कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो, पिता ने कहा तू उसका दास बन। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम, यस, जो प्रार्थना कराने आया है और जो प्रार्थना करेगा उसको पिता ने एक आज्ञा पहले से दे रखी है कि तुझे इस पृथ्वी पर जितने लोगों को मैं तेरे पास भेजूं, या प्रार्थना कराने, या निर्बल लोगों को जिनके पास बल नहीं है, या हताश आशाहीन व्यक्तियों को मैं जब तेरे पास भेजूं तो तू उन पर अपना गुरु बन के ना बैठना, बल्कि तू स्वयं उनका दास बनना। आमीन। ये सबसे बड़ी आज्ञा। यस, अगर कोई आपके पास प्रार्थना कराने आता है, अगर कोई आपसे निवेदन करता है, तो जब कोई आपसे निवेदन कर रहा है कि भाई प्रार्थना करिए, तो हमेशा आप अपने जहन में एक बात स्मरण कर लीजिए कि मुझे इसका दास बनकर इसके लिए सेवा करना है। यस, आमीन, आमीन। यिर्मयाह के पास जब वे आए, जब वे थोड़े रह गए, तो उन्होंने प्रार्थना करी कि अपने खुदा यहोवा से हमारे लिए प्रार्थना कर। लेकिन यिर्मयाह ने ये नहीं कहा कि देखो मैंने तुमसे पहले कह दिया तब तुमने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि यिर्मयाह ने क्या किया? 42वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ें। क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने खुदा यहोवा के पास भेज दिया, हाँ, हमारे निमित्त हमारे खुदा यहोवा से प्रार्थना कर, और जो कुछ हमारे खुदा यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता, और हम ऐसा ही करेंगे। तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे। तुम जानबूझकर पाप करते थे। जब हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते थे तो खुदा तुम्हारे विषय में बहुत सी बातें बताता था, और जब हम तुम्हें उन बातों के विषय में बताते थे तो तुम उन बातों पे विश्वास नहीं करते थे, बल्कि जानबूझकर उन पापों को और करते थे। आपको मालूम है, जब एक धर्मी मनुष्य किसी मनुष्य को उसके पापों के विषय में बताता है, या जो एक धर्मी मनुष्य वचन में जैसा लिखा है वैसा बताता है, तो वह मनुष्य जो सुधरना चाहिए था वो सुधरने के बजाय क्या करते हैं? उस धर्मी मनुष्य को चिढ़ाने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए उसके सामने जानबूझकर वो पाप करते हैं। आपको मालूम है कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है 42वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने खुदा यहोवा के पास भेज दिया, जब तुमने मुझसे ये कहा कि जाकर अपने खुदा यहोवा से हमारे लिए प्रार्थना कर, और जैसा वो कहेगा हम वैसा करने में चौकसी करेंगे, लेकिन तुमने उनमें से वैसा करने में कोई भी काम में चौकसी नहीं की। कलाम क्या कह रहा? तुमने जानबूझकर अपने आप को धोखा दिया है। क्यों जानबूझकर धोखा दिया? क्योंकि तुमको मालूम था ये मार्ग में
कि मार्ग में टेढ़ा है, मार्ग में खाई, तब भी तुम जानबूझकर उस मार्ग पर गए। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 42वां अध्याय 20वीं आयत, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने खुदा यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निमित्त हमारे खुदा यहोवा से प्रार्थना कर, और जो कुछ हमारा खुदा यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता, और हम वैसा ही करेंगे। क्योंकि जब घाव होता है तो मनुष्य चिल्ला के कहता है जैसा तू कहेगा वैसा करेंगे, लेकिन जब घाव बढ़ जाता है तो मनुष्य फिर उस कहे गए से फिरता है। वैसा ही करेंगे। आगे मौका देते थे, आगे पढ़े। देखो मैं आज तुमको बताए देता हूँ। देखो मैं आज तुमको बताए देता हूँ। क्यों बता रहा है यिर्मयाह? क्योंकि यिर्मयाह ने जब इनके लिए प्रार्थना करी तो बहुत सी बातें पिता ने इनके विषय में बताई, और यिर्मयाह कह रहा देखो मैं आज तुम्हें इनके विषय में, तुम्हारे विषय में बताता हूँ। पढ़े जरा 21वीं आयत। देखो मैं आज तुमको बताए देता हूँ। देखो मैं आज तुमको बताए देता हूँ, परंतु और जो कुछ हमारे खुदा यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, जो कुछ तुम्हारे खुदा यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा। यानी कि जब यिर्मयाह ने प्रार्थना करी तो खुदा ने उनके विषय में कुछ बातें बताई। ठीक इसी तरीके से आज जब एक धर्म के मार्ग पर चलने वाला या वचन में चलने वाला जब प्रार्थना करता है तो उस पर पिता अपनी मर्म, अपनी बातें खोलता है, और जब पिता अपने मर्म, अपनी बातें खोलता है तो वो उन बातों को बताता है। और जब लोग उन बातों पर ध्यान नहीं देते, कान नहीं लगाते, तब मेरे प्यारे भाई बहनों उनके विषय में वे अपने आप को धोखा देते हैं। 21वीं आयत में लिखा है, पढ़ें। देखो मैं आज तुमको बताए देता हूँ। मैं आज तुमको बताए देता हूँ, परंतु और जो कुछ तुम्हारे खुदा यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, जो कुछ तुम्हारे खुदा यहोवा ने कहने के लिए मुझको भेजा है, उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। बस यही तो बात है, कोई बात नहीं मानते। तुमने मुझसे कहा कि जाओ, जाकर अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना करो ताकि वो जो कुछ भी हमारे निमित्त कहे और हमें बता, हम वैसा करने में चौकसी करें। लेकिन जब मैंने तुम्हें आके बताया तो उनमें से तुम कोई बात नहीं मानते, बल्कि उसका ठड्डा उड़ाते हो, हंसी उड़ाते हो, कहते हो अरे क्या करना, देखो हम हष्ट पुष्ट हैं, बढ़िया से खेल कूद रहे हैं, हमें प्रार्थना करने से क्या मतलब। आप हमेशा याद रखिए, आप जब दीन बनकर और पिता के मार्ग पर चलते हुए आप किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके विषय में पिता आपको जरूर से जरूर कुछ ना कुछ बताएगा, और जैसे ही बताए आप तुरंत प्रार्थना जैसे ही खत्म हो उन बातों को उसको बता दीजिए। और आज भी मैं यही करता हूँ, जैसे ही प्रार्थना मैं मोबाइल पकड़ के खत्म करता हूँ, जो बात भी पिता ने मुझसे कही होती है मैं उसको एज इट इज बताता हूँ, भला चाहे वो मुझसे दोबारा प्रार्थना कराए या ना कराए। हमेशा याद रखना, क्योंकि पिता ने जो आपसे जो बात आप पर प्रकट करी है, अगर आप उन बातों को नहीं बताते तो आप उसकी घटी का कारण बनते हैं। लेकिन जब आप उसकी घटी का, जिसके विषय में पिता ने आपको बताया, बखान करते हैं, और तब वो व्यक्ति अपने उस घटी से उन बातों को सीख कर मन फिराता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों उसका उद्धार होता है। परंतु जब वो उन बातों को सुनकर हंसी ठट्ठों में उड़ाता है तब वो अपने आप को धोखा देता है। कलाम में लिखा है 42वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में,
देखो देखो, आज तुमको बताए देता हूँ, मैं आज तुमको बताए देता हूँ, परंतु और जो कुछ तुम्हारे खुदा यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, परंतु जो कुछ तुम्हारे खुदा यहोवा ने कहने के लिए मुझको भेजा है, उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते ये कोई बात? क्योंकि यिर्मयाह बहुत सी बातों के विषय में उनको बताता था, एक विषय में नहीं, बहुत सी बातों के विषय में बताता ही रहता था, लेकिन वह किसी भी बात में वैसा करने में मानते नहीं थे। लिखा है तुमने उसमें से किसी भी बात को नहीं मानते, नहीं मानते, तुम उसमें से किसी भी बात को नहीं मानते। अब आप आज के समय में ऐसे लोगों को देखने की कोशिश करिए, तब आपको पता चलेगा कितने ही लोग हैं जो इस रीति से चल रहे हैं। जब एक धर्मी मनुष्य प्रार्थना करता है, वो उनके विषय में कुछ बताता है, वो हंसी ठट्टे में उड़ाकर उसको सुनकर अपने कानों को झाड़ लेते हैं, और जब फिर विपत्ति में पड़ते हैं तो फिर कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। हमेशा याद रखो, पिता ने कहा मैं जो तुम्हें बार बार चंगा करता, मैं जो तुम्हें बार बार शुद्ध करता हूँ, मैं जो तुम्हारे बीच से हर अंधकार को बार बार दूर करता हूँ, तुमने इस कारण मुझे ठड्डों में उड़ा दिया। किसमें उड़ा दिया? ठट्टों में उड़ा दिया। चाहिए तो ये था कि जो प्रार्थना जब तुम विपत्ति में पड़ते हो और जब मैं तुमको उस विपत्ति से निकालता हूँ तो तुम दोबारा उस विपत्ति में ना पड़ो और अपने उन निकम्मे कामों से फिरो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम अपने उन निकम्मे कामों में बने रहते हो और अपने पिता के विरोध में पाप करते हो। क्या? अपने पिता के विरोध में पाप करते हैं। क्या पाप है? कि जब तुझे बताया गया तो तूने उनमें से एक भी काम वैसा नहीं किया। आज प्रार्थना सभा रोज चल रही है और हम लोग महासभा को रोज सुन रहे हैं, और रोज सुनने के बाद भी अगर हम अपने जीवन में बदलाव ना करें और अपने जीवन में बदलाव को ना देखें, हम उन्हीं कामों को निरंतर करते रहें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कहता है कि तुम अपने कामों में ही बने रहे, बल्कि जो मैंने तुमसे कहा वैसा तुमने करने में चौकसी नहीं। आज कितने धर्मी लोग हैं, आज कितने प्रकाशनों को जानने वाले लोग हैं, आज कितने लोग हैं जो वचन को बहुत तायत से गहराई से जान गए, लेकिन वचन में प्रतिदिन ना चलने के कारण आज उनके जीवन से, मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता की इच्छा पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही पिता की इच्छा पूरी? मानते नहीं। क्योंकि जो प्रतिदिन चलता है उसके जीवन से पिता एक सेवा लेता है, और जब आपके जीवन में एक सेवा आती है तब आपके जीवन में एक दीन, करुणा और विलंब से क्रोध करना और अपने आप को शून्य करना आता है। मनुष्य अपने आप को शून्य करना चाहता है, मनुष्य अपने क्रोध को शांत करना चाहता है, मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन इसके बाद भी उसके जीवन में बुरा ही बुरा निरंतर उत्पन्न होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रतिदिन की सेवा में नहीं है। एक प्रतिदिन की सेवा, प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रतिदिन की सेवा आपको दीन करती है, एक प्रतिदिन की सेवा आपको वचन में बढ़ाती है, एक प्रतिदिन की सेवा आपको धीरज रखने में, बाट जोने में सहायता करती है। सच बात है। आप हमेशा याद रखिए, जब कोई भी मनुष्य किसी सेवा में आ जाता है तो उसके जीवन में एक बदलाव आना लगता है। तो खुदा कहता है जब तुम संसार की किसी बात की सेवा में आते हो तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आता है। तो यदि तुम मेरी सेवा में आओगे तब तुम्हारे अंदर कितना बड़ा बदलाव आएगा। और प्रतिदिन चलने वालों को खुदा एक सेवा देता है, और वो सेवा ये है, मेरे पीछे बोलेंगे, भला तू चाहे जैसा हो, भला तू चाहे जैसा हो, लेकिन तू मेरा है। लेकिन तू मेरा है। क्यों? क्योंकि तू प्रतिदिन चल रहा है, आमीन। क्योंकि तू प्रतिदिन आह भर भर के मेरे ठहराए हुए समय पर इकट्ठा होता है।
यिर्मयाह जब उनके विषय में प्रार्थना करने गया तो खुदा ने उनके विषय में बहुत सी बातें बताई, लेकिन उन सारी बातों को जानने के बाद जब यिर्मयाह उनके पास गया और उन्हें जाकर उन बातों के विषय में बताता है तो मालूम है वे क्या करते हैं। आइए पढ़ें यिर्मयाह उसका 43वां अध्याय 43 उसकी फर्स्ट वर्स। यिर्मयाह 43 फर्स्ट वर्स। जब यिर्मयाह उनके खुदा यहोवा के लिए सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब होशाया के पुत्र अर्जया और कारे के पुत्र योनान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है, हमारे खुदा यहोवा ने तुझे ये कहने के लिए नहीं भेजा, मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उकसाता है। बस जब यिर्मयाह से जो बातें कही, जब वह बातें जाकर उन्हें बताया तो यिर्मयाह के विरोध में वे बातें करने लगे कि तू झूठ बोलता है, तेरी प्रार्थनाएं ढोंगी हैं, तू ढोंग धरता है, तू व्यर्थ ही प्रतिदिन प्रार्थना करता है। आपको मालूम है जब मनुष्य खुदा के वचन को ग्रहण नहीं करता तो सबसे पहले वो खुदा के वचन को नहीं बल्कि जो मनुष्य होता उसका इनकार करता है। उसका इनकार इसलिए करता है क्योंकि उसे वह बातें जो मनुष्य बता रहा है पिता की ओर से वो अच्छी नहीं लग रही। वो अपने मन पसंद बातें सुनना चाहते हैं। वे कहते हैं ये प्रतिदिन प्रार्थना करना ढोंग करते हैं, वे कहते हैं ये ढोंगी है, इन लोग ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन उनसे कहो कि हाँ हम ढोंगी है, इन ढोंगियों के साथ 4 दिन चलो। कितने दिन चलो? 4 दिन। वो नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि वह अपने कामों में ऐसा व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें खुदा की वाचा भी झूठी लगने लगी है। पहले तो वही आके कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर, और जब उसके लिए प्रार्थना करा जाता है और जब उनके छुटकारे के विषय में आपको बताया जाता है उनको, तो वो कहते हैं कि तू झूठा है। आप समझ रहे हैं क्या कारण है कि आज प्रभु के लोगों का इनकार किया जाता है? क्या कारण है कि आज जो कोई भी प्रभु के मार्ग पर चलता है उसकी निंदा होती है? आप बताइए, अगर मनुष्य पितावन खुदावन यीशु मसीह को जानता है, अगर यीशु मसीह से प्यार करता है, तो जो यीशु मसीह के वचन में रोज चल रहे उनसे प्यार करना चाहिए। फिर मनुष्य उनके विरोध में, उनके विपरीत बातें क्यों करता है? आपने देखा जैसा खुदा ने यिर्मयाह को उनके विषय में कहने को कहा था, जब यिर्मयाह ने उनके विषय में वैसा ही बता दिया तो उन्होंने कहा तू झूठा है, खुदा ने हमको मिस्र में जाने के लिए क्या लिखा? दूसरी आयत, मिस्र में रहने के लिए मत जाओ। तब होशाया के पुत्र अर्जिया और कारेक का पुत्र योहनान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है, हमारे खुदा यहोवा ने तुझे ये कहने के लिए नहीं भेजा। हाँ, जो तू मत जाओ, मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, ऐसा नहीं कहने के लिए भेजा है। हमको तो कहा है मिस्र में जाने के लिए। तू झूठ बोलता है। हमारे पिता ने ऐसा नहीं कहा कि तुम मिस्र में ना जाओ।
विश्वास वही करेगा जो फिरेगा। सच। वचन कितनों को सुनाया जाता है, वही वचन जो लोग सुन रहे हैं वही वचन आप भी सुन रहे हैं। यस। लेकिन आप कैसे बने हुए हैं, आप कैसे फिरे हुए हैं, आप कैसे प्रार्थना को प्रतिदिन सुन रहे हैं, वह नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि वह अपने मन की बातों को चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो हमारा मन करता है वैसा हम करें। और पिता ने कहा मनुष्य का मन असाध्य रोगों से भरा हुआ है। मन में बहुत से रोग लगे हुए हैं। अपने मन को समझा बुझा और अपने मन की चौकसी कर आमीन। कि तेरा मन सदैव तेरे रचने वाले के लिए मग्न हो। और जब तेरा मन तेरे रचने वाले के लिए मग्न रहेगा और उसके आसपास बना रहेगा, उसके निकट बना रहेगा, तब तू उन बातों के लिए जो तू सुनता है उसमें आनंदित होगा। आमीन। परंतु जब तेरा मन संसार और मिस्र की सारी बातों में लगा रहेगा तो तू अपने रचने वाले की बातों को व्यर्थ करेगा यस। और कहेगा तू झूठ बोलता है। सच। यहोवा ने ऐसा नहीं कहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप जानते हैं कि हम और आप मिट्टी का एक कण हैं। पल में हम पाप में गिरते हैं और पल में फिर पिता हमें पाप से उठा के खड़ा करता है। लेकिन ये प्रक्रिया, ये क्रिया रोज नहीं चलेगी। एक समय होगा जब ये क्रिया, ये काम होना बंद हो जाएगा। तो इससे पहले कि ये बातें होना बंद हों, हमें अपने पिता के प्रति वफादार बनना है। हमें अपने पिता की वचन पे कान लगाना है। आमीन। हमें अपने पिता की सुनना है सच। और जैसा हमारा पिता कहता है उसके कहे गए के अनुसार करने में चौकसी करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमसे कोई कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करो, तो जब हम उसके लिए जब प्रार्थना करते हैं और जो बात पिता हमें उसके विषय में बताता है, हम उसको एज इट इज उस बात को बताने से ना झिझकें। भला चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, जैसी भी बात हो हमें बता देना चाहिए, ताकि हो सकता है कि वो अपने निकम्मे कामों से फिरे और अपने पिता की ओर मन लगाए। लेकिन जब हम उन बातों को अपने अंदर रख लेते हैं और अपने जीवन में चलते ही जाते हैं, तो एक समय आता है जब पिता हमसे बात करना बंद कर देता है और उन बातों को जिनको हमने रखा है वो मनुष्य की घटी हमारे ऊपर आ जाती है। इसलिए पिता ने कहा जो कुछ तूने सुना है और जैसा तूने मेरे वचन में सुना और पढ़ा है, जा और जाकर वैसे ही उन्हें सेत में बता दे। और ये बात हमें उम्र भर अपने जीवन में पूरी करनी है। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। जो वचन सुना है उसको अपने अंतरात्मा से, अपने खुदा से, उस वचन के लिए हम सब आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में मांगेंगे खुदा से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए जो आपने हमें दिया खुदावन यीशु। जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा खुदावन यीशु, ये सबसे बड़ा आपका वरदान है हमारे लिए खुदावन यीशु। आपने हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे सही भाई बहनों को और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देखने वाले हम सबको शारीरिक और आत्मिक रूप से चंगा किया। और इस वचन में बैठने के लिए आपने अपने हाथों से अपने आशीष दी कि हम इस वचन को सुन सके खुदावन यीशु। जो वचन आज आपने खुदावन यीशु, जो बीज इस महासभा में आपने हमें दिया है खुदावन यीशु, ये वचन खुदावन यीशु ये आत्मिक भोजन है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इस वचन के द्वारा हम जानने पाते हैं कि हम संसार के उन निकम्मेपन, उन बुरी कामों से
कैसे बचने पाए, हमें कैसे खुदा के पास आना है, खुदा से हमें कैसे अपने दास के पास आकर हमें प्रार्थना करनी है। और जो वचन में आज बताया गया कि खुदा जो दास हमें बताता है उनको मानकर हमें चलना है, ना कि खुदा की उन बातों को, खुदा ने जो हमें बताया है उन बातों को जो दास हमें दिखाते हैं और बताते हैं कि ये खुदा ने आपके लिए ये बात बताई है, उन बातों को हमें मानकर उस पर खुदा से प्रार्थना करके उस पर हमें चलना चाहिए। खुदावन यीशु इस वचन के द्वारा, खुदावन यीशु जितने भी लोग फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा देखेंगे और जो यहाँ एकत्र खुदावन यीशु, हम सब के इस शारीरिक रूपी भवन में प्रभु इस वचन को डाल दे खुदावन यीशु, कि ये हमारी अंतरात्मा में बैठने पाए खुदावन यीशु, कि हम पवित्र होने पाए और इस वचन के द्वारा चलने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपसे विनती और प्रार्थना में मांगते हैं भाभी के पापा के लिए खुदावन यीशु, जो कहाँ जहाँ पे भी हैं खुदावन यीशु, बीमार हैं, जिस भी अस्पताल में खुदावन यीशु उनको आत्मिक और शारीरिक रूप से चंगा कर दे खुदावन यीशु। हमें विश्वास है खुदावन यीशु कि वो चंगा हो गए हैं और वो इस प्रार्थना सभा को सुन रहे हैं और वो जल्द ही एक गवाही देने पाएंगे कि खुदावन यीशु ने मुझे चंगा किया। खुदावन यीशु, परिवार के एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु, कि वो किसी प्रकार का वहम ना पाले, बल्कि खुदावन यीशु से प्रार्थना करे और आशीष पाए कि खुदावन यीशु ने उनके पापा को ठीक कर दिया। खुदावन यीशु हम प्रार्थनाएं मांगते हैं सभी भाई बहनों के लिए इस झुंड के, कि उन सभी के परिवारों को भी खुदावन यीशु चंगा कीजिए, जो दुख में हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, कि वो भी जानने पाए कि इस वचन के द्वारा हमारा कितना बड़ा उद्धार होता है, हमारे परिवारों का उद्धार होता है, हम चंगाई पाते हैं, हम आशीष पाते हैं और खुदा हमें बहुत से वरदानों से हमें बहुत से वरदान देता है। खुदावन यीशु, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु, जो वचन में आपने हमें बताया खुदावन यीशु, कि हम अपने दासों की बातों पर चले, क्योंकि आप अपनी आत्मा उनके अंदर डालते हैं और वो आपकी आत्मा में होकर जो भी वचन बोलते हैं उस वचन पर हम छोटा झुंड चलने पाए, और हम ही नहीं, संसार का हर एक जन जो भी इस वचन को दास के द्वारा सुनता है खुदावन यीशु, वो बदलने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं एक दास के परिवार को खुदावन यीशु आशीष और वरदानों से भर देना खुदावन यीशु, कि इसी प्रकार से वो वचन को बताते रहे और हम सबको सीधे मार्ग पर चलाते रहे खुदावन यीशु। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बना जाए, राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों श्रोते, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते, धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4:30 बजे भवन में होगी। प्रेज द लॉर्ड। कल रूथ का बर्थडे, वहाँ हम लोग सब सेलिब्रेट करेंगे। खाना नहीं होगा, बस प्रार्थना होगी, धन्यवाद की प्रार्थना होगी, और जो कुछ भी नाश्ता पानी होगा उसको हम ग्रहण करेंगे। हम प्रार्थना में चलेंगे, अपनी डाली आंटी के लिए प्रार्थना करेंगे, पूरा झुंड प्रार्थना करेगा। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। डाली आंटी को अपनी बलवंत दाहिने हाथ से छू के शुद्ध कर खुदा, उनके शरीर में जितनी भी वीकनेस है, कमजोरी है, जो कुछ भी रोग है, वो इसी समय प्यारे प्रभु उसको हील कर प्यारे प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका वचन कहता है कि मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है, और ये जो कुछ भी प्रार्थना करता है वो मैं सुनता और उसे पूरी करने में
विलम्ब नहीं करता। प्यारे प्रभु, अपने कहे गए वचन के अनुसार इस छोटे झुंड में प्यारे प्रभु जितने भाई बहन हैं उन पर अपनी दया, अपनी सामर्थ बनाए रख, और इस झुंड की सदस्य डाली आंटी को अपनी सामर्थ से भला चंगा कर। प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।